हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। हरियाणा पीसीएस के लिए जितने भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं 11 फेब को ये एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर हो गया है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस एरिया में से पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। ठीक है, आपकी सिलेबस रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हरियाणा के जो भी सिलेबस उन्होंने नोटिफिकेशन में प्रेजेंट किया है उसको इलैबोरेटली आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। से स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में हम पूरा हरियाणा का पैटर्न भी देखेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। दिस इज व्हाट SCS हैज़ गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ इट्स नोटिफिकेशन। उनकी नोटिफिकेशन में ये डिटेल्स जो है मेंशन की गई हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्टली दे आर मेंशनिंग जनरल साइंस का बहुत बड़ा पार्ट आता है हरियाणा के एग्ज़ाम में, सबसे टॉप पे भी ये प्रेजेंटेड है। साइंस के पार्ट को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑलमोस्ट 25% ऑफ दी HCS प्रीलिम्स पेपर अपीयर्स फ्रॉम साइंस पार्ट। ठीक है, ये वीक नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, वी हैव डेडिकेटेड कोर्स ऑल्सो फॉर यू। GS के क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में वहाँ कवर किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रहे। ठीक है जी। सेकंड है करंट इवेंट्स एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं। राइट, हरियाणा के हों, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वो सब करंट अफेयर्स आपको यहाँ कवर करने हैं। देन हिस्ट्री पार्ट पूछा जाएगा ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आपका फोकस किया गया है इसमें। राइट, बट अब हिस्ट्री लिखा है तो मतलब एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और बहुत सारे एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस पार्ट में से। हमें एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न हर पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगेन फुल ज्योग्राफी आपकी कवर होगी, सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड की ही नहीं, हरियाणा की स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी होगी। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, आर्किटेक्चर का पार्ट जो हम कह देते हैं, दिस इज दैट पार्ट दैट वी हैव टू कवर। इंडियन पॉलिटी बहुत मेजर सब्जेक्ट है। राइट, ऑल्दो कंपैरेटिवली देखें HCS में वेटेज कंपैरेटिवली कम होती है हिस्ट्री और साइंस से, बट अगेन पॉलिटी मेजर सब्जेक्ट है। आगे चल के हम पैटर्न एनालिसिस भी देखते हैं। देन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ HCS का, उसमें इकोनॉमी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं। पिछले एग्ज़ाम में 7 से 8 आए थे। इकोनॉमी में जनरली ये ट्रेंड देखा गया है, HCS कम सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ऑल्दो ट्रेंड्स माइट चेंज, बट एज पर दी ट्रेंड्स दिस इज़ आपकी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे हो सकता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ये CSAT के पोर्शन के लिए इन्होंने मेंशन किया है। एंड देन हरियाणा का पार्ट आपको पढ़ना है, जिसे हम जनरल भाषा में हरियाणा GK कह देते हैं। उसमें हम हरियाणा की इकोनॉमी पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट हरियाणा। ठीक है, ब्रॉडली ये इन्होंने इंडिकेट किया है अपनी नोटिफिकेशन में। ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, बट आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए वी आर गिविंग यू सर्टेन टॉपिक्स दैट यू शुड कवर इन दीज सब्जेक्ट्स, ताकि आपके मार्क्स जो है वो कंसिडरेबल आ सके। ठीक है, वही सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। राइट, लेट्स सी। ये CSAT का पार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। हरियाणा के पेपर में CSAT में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश का पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनमें से एक आंसर सिलेक्ट करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपने अगर रीजनिंग पढ़ी है तो आप समझेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे सवाल आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, कैसे आपके सामने एक केस प्रेजेंट किया जा सकता है, एक स्टेटमेंट, आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो हम CSAT के पार्ट, एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए कवर करते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे हम क्वांट वगैरह भी कह देते हैं, वर्बल रीजनिंग, वो सब पार्ट आ सकते हैं। बेसिक न्यूमरेसी। राइट,
जो हम एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए जनरल आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वही एरियाज यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी खास बात ये है कि ये क्वालिफाइंग है तो आपको 33% मार्क्स चाहिए, दैट मीन्स 100 मार्क्स के पेपर में से 33 चाहिए, बट इसको लाइटली नहीं लेंगे। देखिए CSAT बहुत बच्चों का वीक होता है एंड इस वजह से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पीछे रह जाते हैं। सो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट इसको लाइटली नहीं लेना है, ये ना हो कि आप क्वालिफाई ही ना कर पाओ, जैसे UPSC 2023 में सब बच्चों के साथ यही हुआ है, ठीक है। सो इसकी तैयारी जो है अच्छे से करेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे और प्रीलिम से आगे स्टेज में मेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं कि पर ईयर किस एरिया में से कितने क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है। ये 23 का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसका एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंटेड है। मेजॉरिटी क्वेश्चन हिस्ट्री में से आए गए हैं, आप देख सकते हैं टोटल में से 25% से ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में से देखे गए थे, राइट। उसके बाद अगर आप देखें सो ज्योग्राफी में से बहुत बड़ा पोर्शन पूछा गया है, पॉलिटी में से अगेन एंड हरियाणा जीके करंट अफेयर मिला के एंड साइंस, इकोनॉमी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो हिस्ट्री काफ़ी बड़ा पार्ट बनता है, एंशिएंट मिडिवल से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ भी रहे हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट ईयर का देखिए एनालिसिस, 2021 का आप देखें, हिस्ट्री में से अगेन मेजॉरिटी क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे से प्रायोरिटी पूछे कि मैम अगले आने वाले 17 दिन में हम कैसे इंश्योर करें सिलेक्शन, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, फोकस एरियाज आपके होने चाहिए ये, सबसे पहले हिस्ट्री। सेकंड, बेसिक साइंसेस में से काफ़ी सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, आपकी बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे पूछ लिया, एनिमल सेल प्लांट सेल पे पूछ लिया, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया। सो बेसिक साइंसेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक साइंसेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो आजकल चल रही हैं, जो कि UPSC में ज़्यादा पूछी जाती हैं, राइट। कंपैरेटिवली यहाँ बेसिक साइंसेस में से सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उसे डेडिकेटेडली फोकस के साथ कीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी पे काफ़ी फोकस रखेंगे, ज्योग्राफी में से मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड देन पॉलिटी, राइट। इसके बाद हरियाणा जीके एंड करंट, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। एंड उसके बाद आप इकोनॉमी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट ना के मात्र ही अभी तक देखी गई है, फ्यूचर में देखिए ट्रेंड ज़रूर बदल सकता है, बट एज आई सेड हम पिछले पे बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। 2 महीने ही हैं, कैसे प्रायोरिटाइज़ करें, इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेके चलिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने की आपकी संभावना है। जस्ट रिगार्डलेस कि वो बहुत ही मेजर चेंज पैटर्न में नहीं लाते, जैसे UPSC हर बार सरप्राइज़ देता है। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत फेवर में वर्क करेगी, राइट। नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो इस तरीके से आएंगे। सो आपकी मदद करने के लिए इन सारे सब्जेक्ट्स को हम कंसाइज वे में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, हम सबको इतना कंसाइज करके टैबुलर फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में, निमोनिक्स के फॉर्म में आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इससे क्या होगा, 2 महीने में सारा सिलेबस आपका क्विक वे में रिवाइज होगा, जो आपको पेपर के दिन भी याद रहेगा। इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, कंबाइंड विद CSAT के टेस्ट भी मिलेंगे। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अगर आपने CSAT भी आपका एरिया है जिसकी क्लासेस आप लगाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि हमारा बाहुबली कॉम्बो कंसिडर करें, क्योंकि इसमें GS का पूरा क्रैश कोर्स भी है, प्लस सिर्फ 500 रुपये में CSAT का भी पूरा क्रैश कोर्स और उसकी एक अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। CSAT कोर्स में हम अलग से असाइनमेंट्स भी आपको हर क्लास, हर सेक्शन पूरे होने के बाद देंगे, और फाइनली टेस्ट भी लिए जाएंगे हर वीकेंड पे, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। इतना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ठीक है। सो ये बाहुबली कॉम्बो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपका सारा कुछ कवर होगा, साइंस, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, देन CSAT की क्लासेस, CSAT की टेस्ट सीरीज, GS की टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन दिस कॉम्बो। सो डू कंसिडर
दिस कॉम्बो एज वेल, ठीक है। इनके लिंक्स के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। हिस्ट्री एज आई टोल्ड, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, आपको हर हिस्ट्री का पार्ट जो है वो ध्यान में रखना है। सो ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होने चाहिए, राइट। स्टोन एज से शुरू करके आप हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुंचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि इंडस वैली साइट्स हरियाणा में भी पाई जाती हैं। इफ़ यू नो, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हरियाणा में हमें डिस्कवर हुई है और उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वैदिक एज के बारे में पढ़िए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं यूपीएससी में, तो हमने देखा है बहुत क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा में भी एक क्वेश्चन बन सकता है इन रिलीजियस फिलॉसफीज़ में से। इंडियन फिलॉसफीज़ भी पढ़िए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मौर्यन एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, स्पेशली अशोका का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बहुत सारे पिलर्स, एडिक्ट्स ऐसी इन्होंने काम किए हैं जो हरियाणा से भी स्पेशली रिलेटेड है, पानीपत हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इवेंट्स है जो मौर्यन एम्पायर और हरियाणा से कनेक्टेड है, तो उसको थोड़ा फोकस करके इसमें आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद संगम एज रिलेटेड टू सदर्न इंडिया से है, बट ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो इसे ब्रीफली ज़रूर पढ़ें, राइट। इसके बाद पोस्ट मौर्यन एज में जितने भी एम्पायर्स आए उन्हें ब्रीफली पढ़ें। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उनकी लैंग्वेज पूछी जा सकती है। जैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया था कि सातवाहनास की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको चूज़ करना था। सो ये आप पढ़िए। यहाँ पे आप शुंगास, सातवाहनास या जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन सबको, कुशानास को, ये सब एम्पायर्स जो हैं इसमें आप कवर कीजिए, राइट। उसके बाद गुप्ता एज, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एज है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी एस्टैब्लिश हुई, समुद्रगुप्त के टाइम पे नए कॉइन्स लॉन्च हुए जिस पे समुद्रगुप्त खुद कॉइन्स पे शोकेस किए गए हैं एज प्लेइंग वीणा, राइट। सो उनकी क्रोनोलॉजी एक तो पता होनी चाहिए, कौन फाउंडर था, ठीक है। इन एम्पायर्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं, जस्ट ट्राई टू सी कि फाउंडर कौन था इनका, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, इनकी कैपिटल सिटी क्या थी, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या हुई इस एम्पायर के दौरान, लिटरेरी डेवलपमेंट्स, लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट्स हुई वो ब्रॉडली पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स पे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, सो इस पे आप फोकस करेंगे, राइट। एंड देन पोस्ट गुप्ता एरा, हर्षवर्धना एम्पायर एंड ऑल ऑफ सच एम्पायर्स पे भी आप फोकस करेंगे। हर्षवर्धना पे भी क्वेश्चन आ चुका है, उनकी बुक्स पे, उनकी राइटिंग्स पे क्वेश्चन आ चुका है। सो ये बुक्स और राइटिंग्स पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, राइट। इस तरीके से पढ़ेंगे तो हर पार्ट कवर होगा, फैक्चुअल पार्ट सारा कंक्रीटली कवर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी मिडीवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी जिसमें आप सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़िए, क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो उसको अच्छे से कवर कीजिए। डिफरेंट किंगडम्स जो उस टाइम पे हमने जगह जगह पे देखे, विजयनगर एम्पायर हो या डिफरेंट किंगडम्स जो उस टाइम पे देखे गए, उनको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस टाइम पे जो ट्रैवलर्स वगैरह आए इंडिया में उन पे फोकस कीजिए, उनकी बुक्स पे फोकस कीजिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रैवलर्स और उनकी बुक्स पे, ठीक है। जो मुग़ल एम्परर्स थे, इसके बाद जो मुग़ल एम्पायर भी शुरू हुआ, राइट, उसके जो रूलर्स थे उनके कोर्ट पोएट्स कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, तुगलक के टाइम पे या अकबर के टाइम पे, डिफरेंट ये जो एम्पायर्स हैं इनके राजाओं ने कौन कौन से राइटर्स को पैट्रोनाइज किया और उन पोइट्स ने कौन कौन सी बुक्स या राइटअप्स लिखे। सो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स एंड पोएट्स एंड राइटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस पे फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये मोस्ट ऑफ योर पार्ट आप कवर कर सकते हैं और इसमें से हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरू होगी। रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू होके सारी आपने मॉडर्न हिस्ट्री इवेंट टू इवेंट कवर करनी है।
मोस्टली आपने पढ़ा होगा। अब आपको सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स पे फोकस करना है। जैसे अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 उठा लो तो आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया का कौन सा फाइटर या लीडर था, राइट। जैसे अगर झांसी से पूछ लूँ, ये तो सबसे इजी है, झांसी में से कौन सा लीडर लड़ रहा था और उसके सामने कौन सा अंग्रेज ऑफिसर खड़ा था, ये पता होना चाहिए। दिल्ली में से कौन कौन से लीडर्स थे, उनके सामने कौन खड़ा था, कानपुर में से कौन कौन से, इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश कीजिए। लड़ाई की क्रोनोलॉजी याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम कह दें एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, कौन सी वॉर किस ईयर में हुई, एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ईयर तो नहीं पूछेंगे एग्जैक्टली, बट क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, सो वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं। हर रिफॉर्म मूवमेंट आप रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक टेबल बना के अपने पास रख सकते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लिखिए, टेबल बनाइए, उनके न्यूज़पेपर, उनकी मैगजीन्स जो पब्लिश हुई, उनके आइडियाज़ जो उन्होंने सपोर्ट किए, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप की, इस तरीके से टेबल में इनकैप्सुलेट कर लीजिए इंफॉर्मेशन, ताकि शॉर्ट नोट बन जाए इतनी सारी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। ठीक है, यही हम आपको अपने क्रैश कोर्स में भी देने वाले हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतने सिलेबस को 2 महीने में कवर करें, उसी के लिए हमने क्रैश कोर्स प्रेजेंट किया है। डू कंसिडर ज्वाइनिंग दैट कोर्स। ठीक है, उसके बाद सारी नेशनल स्ट्रगल इसी तरीके से करनी है। गवर्नर जनरल्स की लिस्ट आप याद रखें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है किस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था। एजुकेशन कमीशंस कमिटीज़ जितनी भी आई उस टाइम पे, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। देन पीसेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल रिवोल्ट मूवमेंट्स, ये सारा फैक्चुअल डाटा याद कीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो ब्रॉडली इन चीज़ों पे आपको जो प्री स्पेसिफिक डाटा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो एनालिटिकल पार्ट है वो अब हमें मेंस में काम आएगा, बट इन 2 महीने में हमें रट्टे लगाने पे फोकस करना है कि ये जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से पूरी आप कवर करेंगे। लास्ट में अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इन सब पे फोकस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, जैसे वो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि पार्टीशन का आइडिया किस मिशन में अप्रूव कर दिया गया था, मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर को अपनाया था कि ठुकराया था, इस बेसिस के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इसीलिए इस पार्ट को भी ध्यान से पढ़ें, राइट। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जब भी कोई एम्पायर पढ़ रहे हैं उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेंस में भी काम आएगा और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। स्टूपा आर्किटेक्चर, पिलर आर्किटेक्चर पे आ सकता है। क्लासिकल डांसेस इंडिया में कौन कौन से हैं उसको आप कवर कीजिए, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, जैसे हमने अभी सिलेबस में देखा, इंडियन कल्चर सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये आपका ब्रॉडली हिस्ट्री में आपको कवर करना है। नेक्स्ट है साइंस। जैसे मैंने बताया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। सो बेसिक साइंसेस, दैट मीन्स बेसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कवर करनी है, राइट। सो बेसिक फिजिक्स, जैसे आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, आपके फोटो लाइट के कॉन्सेप्ट, लेंसेज, मिरर्स, इस तरीके के जो बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। मिराज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मिराज क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे इजी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, ये इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे विद एलिमिनेशन टेक्निक्स, राइट। केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। सो केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाएं, एटम के स्ट्रक्चर पे, फ्यूल सेल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो केमिस्ट्री का पार्ट उस तरीके से कवर करेंगे। नाउ बायोलॉजी जो है ये बहुत ही मेजर पार्ट है, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है फिगर आउट होते हैं, राइट। पार्टी लिख दिया, पार्टी करेंगे एग्ज़ाम के बाद। अभी के लिए 2 महीने पूरा रगड़ दीजिए अपने आप को, इतना अच्छे से पढ़िए कि तहसीलदार की पोस्ट तो आपकी जेब में ही होएगी, नैब तहसीलदार की पोस्ट HCS में, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट आई हैं नैब तहसीलदार की, छोड़ना नहीं है। हर एक चीज़ जो है अपने अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करती है। हमारा टारगेट, मेन टारगेट कुछ भी हो सकता है, बट ये सब चीज़ें, ये सब एग्ज़ाम्स जो हैं एज पिलर ऑफ, एज स्ट्रेंथ की तरह एक्ट करते हैं। सो इनको हमें
स्ट्रॉन्ग करके रखना है, इनको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो सेल्स पे क्वेश्चन आते हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल के डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिसीजेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, राइट, वायरस, बैक्टीरियल डिसीजेस, इस तरीके से प्लांट डिसीजेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इस तरीके के बायोलॉजी के अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कीजिए, राइट। उसके बाद स्पेस सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स पे या फिर लॉन्च व्हीकल्स पे, इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। IRNSS बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इस पे बनते हैं, ठीक है। अब तो नई नई एजेंसीज आ गई हैं स्पेस की, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डिफेंस में जैसे मैं मिसाइल्स की बात कर रही थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, राइट। सो इसको भी आपने करके रखना है, सारी मिसाइल्स जो है उनको याद करने की कोशिश करेंगे, लेटेस्ट स्पेशली जो आई हैं, राइट, जो आपके करंट अफेयर्स में भी कवर कराई जाएंगी, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। स्पेशली अगर हरियाणा में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए, राइट। तो साइंस में आपकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए भी हमने अलग से कोर्स जारी किया है, सिर्फ साइंस का पोर्शन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसमें आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी का देखो एक ही फंडा है, इजी बहुत है, बट अगर रट्टे अच्छे से मारे हुए हैं पूरी लक्ष्मीकांत के, इट इज़ वेरी लाइकली कि आपके क्वेश्चन सारे सही जाएंगे। पॉलिटी में गलत करने का स्कोप कम होता है, बट हरियाणा में ये एक चैलेंज ज़रूर है कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल आता है, सीधा आर्टिकल भी पूछ लेते हैं वो कि ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। ऑल्दो अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करते हैं तो ईजी होता है, वो भी हर आर्टिकल देखिए हमें याद नहीं होता, बट कुछ आर्टिकल्स तो याद होते हैं, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। सो पॉलिटी बहुत ही डुएबल है, जस्ट अगेन आपको अच्छे से इसके रट्टे मारने हैं। सो ये जो क्रैश कोर्स है उसमें पॉलिटी का पार्ट मैं ही आपका एड्रेस करूंगी। आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चैप्टर जो है वो कंसाइज वे में कवर हो जाए। आई विल मेक श्योर कि हर चैप्टर के आपके पास इतने कंसाइज नोट्स हों कि फाइनली आपके पास 10 से 20 पेज होंगे जिसके अंदर आपकी सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी, और आप हरियाणा में वो सारे पेजेस अगर याद रखते हैं तो आपका पॉलिटी का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, राइट। सो पॉलिटी में हम सब आपको कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट एरिया से कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, देन सिटीजनशिप क्या होता है, उसके रिलेटेड राइट्स क्या हैं, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान से करेंगे, राइट। प्लस शेड्यूल्स, एक क्वेश्चन तो शेड्यूल्स में से बन ही जाता है, जैसे लास्ट एग्जाम में भी शेड्यूल से एक क्वेश्चन आया है, ओथ कौन से शेड्यूल में होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसके बाद इमरजेंसी का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में से कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो उसको हम कंसाइज वे में, जल्दी से क्रिस्प वे में करने की कोशिश करेंगे अपने कोर्स में, राइट। सो ये मेजर एरियाज रहेंगे, ऑल्दो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट दीज आर द मोस्ट पोटेंशियल एरियाज। लोकल गवर्नमेंट में से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन कौन से आर्टिकल में मैंशनड है, राइट। सो इसको मैं अच्छे से आपको इसको क्रैश कोर्स में कवर कराऊंगी ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना, सारे आर्टिकल्स के साथ आपको डाटा जो है याद रहेगा, बिलीव मी ऑन दैट, राइट। सो इसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स आपको मिलना मुश्किल है, जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत बल्कि होंगे, ठीक है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ होगी। अगर आप हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो हम 12 सेशंस में, 10 से 12 सेशंस में ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आपके करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हों। संडेज़ को आपकी मैराथन क्लास लगा करेगी रोहित सर के साथ, रोहित हरियाणा सर के साथ आपका ये कोर्स चलेगा। सो आप करंट अफेयर्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, डिफाइंड नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस चलेगा।
हरियाणा जीके में एवरीथिंग अबाउट हरियाणा यू हैव टू स्टडी। एज आई टोल्ड यू, हरियाणा की ज्योग्राफी, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लगता है, कौन सी स्टेट से लगता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, आप बताइए। कालेसर नेशनल पार्क कौन से हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हमने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप उसमें जाके सीख सकते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट। सो हरियाणा का स्पोर्ट्स, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का पॉलिटिकल सेटअप, ये सब इस कोर्स में हम आपको कवर कराएंगे। हरियाणा में से कौन कौन सी रिवर्स पास हो रही हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स, मिनरल्स, सॉइल्स, ये सब इसमें कवर कराया जाएगा। दिस इज़ वॉट यू हैव टू स्टडी इन हरियाणा जीके, ठीक है। अच्छे क्वांटिटी के क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं, इजीली डूएबल भी है अगर आप एक बार थोड़ा पढ़ के जाएं, राइट। सो दिस इज इट। लास्ट बचता है ज्योग्राफी का पार्ट। सो कॉम्प्रिहेंसिवली ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली ज्योग्राफी में से आते हैं। सो ज्योग्राफी आप काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। बट अगर थोड़ा बेसिक्स वीक हो तब थोड़ा हमें परेशानी हो सकती है, बट फोकस कीजिए इंडियन ज्योग्राफी पे, माउंटेन्स वगैरह, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद हो। ओशियन करंट्स का एरिया है जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। पहले भी आप देखिए, पिछला पेपर अगर आप PYQ देखें उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ओशियन करंट्स में से आए हुए हैं। मैप को इन 2 महीनों में काफ़ी बार देखिए, डेजर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, राइट। डिफरेंट कोस्ट्स देखने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट सीज, डिफरेंट ओशियंस देखने की कोशिश कीजिए। इससे काफ़ी सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हम आपको अच्छे से अपने कोर्स में भी कराने वाले हैं, वहाँ भी आप अच्छे से टीचर को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, राइट। सो ये ब्रॉडली सिलेबस है जो आप हरियाणा PCS में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बहुत सारे आप में से बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई पंजाब के लिए, कोई राजस्थान के लिए। सो सिलेबस इज़ मोस्टली ओवरलैपिंग, सो यू डू नॉट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन रिवाइजिंग। जितना भी आज तक पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगता है आपको असिस्टेंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए, वी विल हेल्प यू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। इकोनॉमी का रह गया, अभी मैंने देखा, राइट, इकोनॉमी भी अपनी पढ़ी है। सो वही 1950s से लेके आपकी इकोनॉमी की सारी, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ वो आपने पढ़ना है। फर्स्टली हमने प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया। सो 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप सब कुछ पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति आई पूरे इंडिया में, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के रीजन में। सो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। ऑल्दो ये मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, बट फैक्चुअल डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। 5 ईयर प्लान्स पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ को पुश दिया गया था, किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था, किस 5 ईयर प्लान में लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। सो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। अगेन टेबल बना के, हर एक टेबल बनाइए, हर 5 ईयर प्लान का मेन फीचर्स उसमें लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद LPG आया, LPG क्यों आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या है। बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस लाइक CPI इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इकोनॉमी के बेसिक्स अपने क्लैरिफाई रखने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, बट अगर इकोनॉमी में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा गलत नहीं कर सकते। इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन देर इज़ नथिंग रॉन्ग दैट यू कैन डू इन दिस सब्जेक्ट। मोस्टली आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे ये दोनों सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो अगेन, अगर आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट लगे, अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है जो आपको इन 2 महीने में गाइडेड वे में प्रिपेयर करे, तो हमारे साथ जुड़े। हम आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस के साथ हर वीकेंड आपका टेस्ट होगा, ताकि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं
वो आपके दिमाग में रिटेन रहे विद द टेस्ट। ठीक है, जब आप आम पढ़ते हैं तो कुछ याद नहीं रहता, बट जब आप क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली उसमें गलत करते हैं, तो बहुत चीज़ें याद होती है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने ये पूरे कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। मैसेज अस, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी चीज़ हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं, अपने नाम के साथ अपनी क्वेरी इस नंबर पे मैसेज कीजिए। वी विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर आप टॉपर से, रैंकर से भी बातचीत करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, अगेन यू कैन contact with us on this number. Will get you in touch with the toppers. That is all for today. आपको कोई भी क्वेरी हो, mention it in the comment box. Thank you so much for joining.